चंडीगढ़ का नाम आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया। सेक्टर 16 के क्रिकेट स्टेडियम में लहराते हुए ह्यूमन फ्लैग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। इस मौके पर चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने सभी शहरवासियों को इसकी बधाई दी है। इस मौके पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी मौजूद थे। इसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के सहयोग से चंडीगढ़ ने यह रिकॉर्ड बनाया है। शनिवार सुबह 5,885 स्टूडेंट सेक्टर 16 क्रिकेट स्टेडियम में जुटे थे। ह्यूमन फ्लैग बनाने के दौरान स्टूडेंट हवा में तिरंगा उड़ने जैसी आकृति बनाई गई। यह अपने आप में काफ़ी आकर्षक थी। शहरवासियों ने अपनी आंखों से स्टेडियम में इस रिकॉर्ड को बनते देखा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम भी यहां पर मौजूद रही। वहीं शहर के प्रशासक BL पुरोहित मुख्य मेहमान के रूप में पहुंच गए थे। इनके अलावा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कल्चर मीनाक्षी लेखी गेस्ट ऑफ ऑनर थी। इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए लगभग 1.5 महीने से तैयारी चल रही थी। इससे पहले वर्ष 2017 में दुबई में 4130 लोगों ने यह रिकॉर्ड बनाया। 28 नवंबर 2017 को GEMS एजुकेशन की तरफ से आबू धाबी में लोगों ने यह लहराता हुआ ह्यूमन फ्लैग बना रिकॉर्ड कायम किया था। विश्व रिकॉर्ड भारत के ही नाम है। ऑफिशियल एडजुडिकेटर। ये रिकॉर्ड का टाइटल है लार्जेस्ट ह्यूमन इमेज ऑफ अ वेविंग नेशनल फ्लैग। इसके पहले का रिकॉर्ड बना था 28 नवंबर 2017 साल में UAE देश में, जहाँ पे 4130 लोग थे। उन्होंने उनका नेशनल फ्लैग बनाया था ऑफ कोर्स। और आज ये रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है विद 5885 पार्टिसिपेंट्स। इट्स अ बिग नंबर एंड विद दिस हीट उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट देम वंस अगेन। और हम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जैसे कहते हैं, यू आर ऑफिशियली अमेजिंग। थैंक यू। अपना इंट्रोडक्शन दे दी। मेरा नाम है स्वप्निल डांगरीकर। ठीक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को आह्वान दिया था आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का, और उसके तहत हर घर तिरंगा कैंपेन जो है आज से शुरू हुई है और ये अपने आप में जन आंदोलन बन चुका है। लेकिन हमारी कोशिश थी कि इसमें वैल्यू एडिशन कैसे किया जाए। जज्बा सब में है, हर घर तिरंगा हो रहा है, लेकिन अलग क्या किया जाए। और हमारी हर बार कोशिश होती है कुछ इनोवेट किया जाए, और हमने सोचा कि क्यों ना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाए। और हमने इस पे आज अटेम्प्ट की, वो सक्सेसफुल हुई है। और आज हर घर तिरंगा के पहले दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया जा चुका है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी NID फाउंडेशन के आह्वान पे ये काम हुआ है। UT एडमिनिस्ट्रेशन का हमें सहयोग रहा है, और हमें लगा कि आज हमने भी अपनी थोड़ी बहुत जो हमारी कंट्रीब्यूशन थी हर घर तिरंगा की कैंपेन में, उन शहीदों के सत्कार में 13,500 लोगों ने शहादत दी है देश को आज़ाद कराने के लिए। और हमारी एक कोशिश थी, और आज उसका रिजल्ट आपके सामने है कि हमारे यूथ में एक नई तरह का जज्बा, एक नए तरह की स्पिरिट जो है देश के प्रति आपके सामने देखने को मिली है। और मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी है कि आने वाले 25 साल जिस यूथ के फ्यूचर के साथ जुड़े हुए हैं, अमृतकाल में देश जा रहा है, उनको अपने देश के गर्व के साथ जोड़ना, तिरंगे के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी था। और मेरा ख्याल है कि हर घर तिरंगा कैंपेन ने पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारत को एक विचारधारा के साथ बांध दिया है। संधू साहब जो रिकॉर्ड बनाया जी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से एग्जैक्टली कितने टोटल विद्यार्थी ਜਿਹੜੇ इस समागम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹ ਕੋਈ 25,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, लेकिन जिन्हें रिकॉर्ड बनाया वो 6,000 ਦੇ आस-पास टोटल नंबर सी। हाँ 5,885 ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 8,000 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਸੀ, लेकिन गर्मी ਤੇ ਹੋਰ मौसम ਹੋਣ ਕਰਕੇ रिकॉर्ड ਇੱਥੇ ਹੀ ब्रेक हो गया। फिर ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ स्टॉप कर दिया। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और NID फाउंडेशन को धन्यवाद और बधाई देना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी का जो सपना था कि हर घर तिरंगा जो कैंपेन है और आज़ादी का अमृत महोत्सव, इन दोनों को जन भागीदारी में जनता का मूवमेंट बने। ये कुछ एलीट, कुछ लोगों के हाथों में नहीं रहकर ये सबके बीच, सब एक ही भावना से प्रेरित है, तिरंगे की भावना से हम सब प्रेरित हैं। तो क्यों तिरंगे को हमारे से दूर रखा जाए। उसी चीज़ को आगे बढ़ाने में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और NID फाउंडेशन ने जो काम किया है, उसके लिए मैं इनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। खास तौर पे जिन युवाओं ने इसमें भागीदारी अपनी दर्ज की है, उन सबको ज़िंदगी भर के लिए एक सर्टिफिकेट उनकी मेमोरी में रहने वाला है और भारतीयों के लिए बहुत गर्व का विषय है, हम सब के लिए गौरवान्वित होने का विषय है
कि इतनी बड़ी संख्या में सम्मिलित होकर वॉलंटरी बेसिस पर ये हमने तिरंगे को मानव श्रृंखला के रूप में बनाया और हर व्यक्ति का मन एक ही भाव से परिपूर्ण हुआ कि हम जब तक जिंदा हैं तब तक तिरंगे की आन बान शान में लगातार अपने कर्तव्य के द्वारा अपने आप को समर्पित रखेंगे। और सबसे बड़ा उदाहरण सतनाम सिंह जी के रूप में मिला, जिन्होंने तुरंत अपने आप को समर्पित किया स्वच्छ भारत के प्रति और कहा कि जब तक ये साफ नहीं होगा मैं खुद इसमें अपने कर्मों के द्वारा इस आयोजन के माध्यम से इस स्टेडियम को साफ करके ही निकलूंगा। जिस तरह से पहले कहा जाता था कि बीजेपी ने लगातार ही तिरंगा यात्राएं शुरू की, उसके बाद हर एक पॉलिटिकल पार्टी पीछे पीछे तिरंगा यात्रा शुरू करने लगी। कांग्रेस की तिरंगा यात्राएं चल रही है, आम आदमी पार्टी की चल रही है, तो क्या कहेंगे कि सारे भक्ति के रंग में रंग? मैं उनके प्रति भी धन्यवाद दूंगी, क्योंकि मुझे याद है जब एक कुछ रेजिस्टेंस आ रही थी कुछ कोनों से, तो मैंने सब यही कहा था कि सबको ईश्वर जो है सद्बुद्धि दे, सद्भाव दे, क्योंकि तिरंगा हम सबका है। और जब तिरंगा हम सबका है और उसकी इतनी ऊंचाई को सामने रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, प्रधानमंत्री जी भी भारत के हैं, वो किसी व्यक्ति के नहीं है, किसी पार्टी के नहीं है, और उनके दिए हुए आदर्शों पर अगर चलने का सब प्रयास करते तो भारत ही एक होता है, यूनिफाई होता है, यूनिटी खड़ी होती है। इसमें मैं इसका स्वागत करती हूँ। मैम, सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां जो मुफ्त की घोषणाएं करती हैं, उस पर क्या टिप्पणी करना चाहिए? मैम, आज उस पर टिप्पणी नहीं, आज सिर्फ तिरंगे की बात। मैम, this Guinness Book record which you have